बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा जी, हम लोगों ने लेक्चर शुरू किए हैं चैप्टर नंबर 13 10th क्लास। आज का हमारा टॉपिक नंबर है 13.5 और 6। हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी चार्ज के इर्द गिर्द वो जगह जहां पर एक चार्ज दूसरे चार्ज को महसूस करे या एक चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक असर को महसूस कर सके, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया अराउंड चार्ज where its electrostatic effect can be determined is called electric field। इसको अब समझाता हूँ। फर्स्ट में हमारे पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, उसके गिर्द मैं एक सर्कल लगा रहा हूँ। ठीक है, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ये किस लिए होता है? किसी दूसरे चार्ज की नोयत को मालूम करने के लिए या इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके गिर्द में ये देखें, ब्लैक कलर का मैंने दरमियान में रखा हुआ है। इसके गिर्द में कोई एक चार्ज रखता हूँ, फर्स्ट में क्यू है। अगर ये तो वैसे हमें पता था पॉजिटिव था, अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है जी, ये इसको इस तरफ धकेलेगा, इस तरफ। अगर फर्स्ट ये तो ऑलरेडी में पता था पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये दूसरे को क्या करेंगे? फिर एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। और जितना इनके दरमियान फासले को कम करेंगे, फर्स्ट एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और वो क्या है? R1 हम कहते हैं 10 सेंटीमीटर पर क्यू चार्ज पड़ा हुआ है। तो फर्स्ट ये भी, अगर ये तो पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था और इनके दरमियान 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो एक दूसरे को क्या करें? दफा करें। अगर मैं डिस्टेंस को कम कर देता हूं, फर्स्ट डिस्टेंस में इसका 5 सेंटीमीटर कर देता हूं, R2। अगेन ये पॉजिटिव क्या टेस्ट चार्ज था, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज था, तो आप देखें फोर्स ऑफ जो होगी रिपल्शन बढ़ जाएगी। और अगर मैं फासले को ज्यादा करता हूं, ये देखें फर्स्ट करें, ये मैं फासला बढ़ा रहा हूं, R यानी कि 2, ये फर्स्ट के R3 है, 20 सेंटीमीटर है। अगेन दोबारा वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो देखें इनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी तो सही, लेकिन पहले से क्या हो जाएगी? कम। और फर्स्ट इसको मैं उससे भी दूर ले जाता हूँ, इस बोर्ड से भी बाहर ले जाता हूँ, तो उस पर कोई भी फोर्स ऑफ रिपल्शन उस पर एक्ट नहीं करेगी, यानी हम उसके फील्ड से, उसके एरिया से बाहर निकल गए। तो ये जो मैंने चार्ज रखा है, उसके ये चार्ज रखा है, इसको अगर फर्स्ट मैं यहाँ रखता हूँ, इधर रखता हूँ, इधर रखता हूँ, इधर रखता हूँ, मुख्तलिफ जगहों पर, ये देखें फर्स्ट ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था। फर्स्ट ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये डी है। तो इन पॉइंट पर उस पर क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक असर होगा। अगर ये तो हमें पता था पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, अगर ये सारे पॉजिटिव चार्ज हैं जो मुख्तलिफ मकामात पर प्लेस किए हैं, अगर उन पर भी वही चार्ज होगा तो फोर्स ऑफ क्या होगी? रिपल्शन होगी। लेकिन अगर पॉजिटिव ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था, ये नेगेटिव होंगे, तो फोर्स ऑफ क्या होगी? अट्रैक्शन होगी। जहां पर ये देखिए, यहाँ पर फासला ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन क्या हो जाएगी? कम। यहाँ फासला कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन क्या होगी? ज्यादा। लेकिन फर्स्ट करें, अब मैं इस चार्ज को रेड से दिखा रहा हूँ, इस दायरे से बाहर ले जाता हूँ, इधर रखता हूँ, इधर रखता हूँ, इधर रखता हूँ और इधर रखता हूं, तो आप देखेंगे इस पर कोई भी चार्ज, कोई भी फोर्स असरअंदाज नहीं होगी। तो हम मतलब ये है कि ये जो ब्लैक किस्म का एरिया लगा हुआ है, तो ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज का एक इलाका है जहां पर ये चार्ज दूसरे चार्ज की मौजूदगी को क्या करता है? महसूस करता है, तो इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। इसके बाद हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। ये तो 13.5 था, अब हम पढ़ रहे हैं 13.6 टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। किसी मकाम पर फील्ड की शिद्दत को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किससे ज़ाहिर करते हैं बेटा जी? E से ज़ाहिर करते हैं। इसका फार्मूला क्या है? F/Q। यानी इसकी दूसरी तारीफ भी हम कर सकते हैं कि ये यूनिट चार्ज पर अमल करने वाली क्या है? एक फोर्स है। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर मिकदार है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी क्या होगी? वेक्टर मिकदार। फिर इसकी सिमत क्या होगी? वही सिमत होगी जिस सिमत में कोई चार्ज फोर्स लगा रहा होगा। अब ये क्या है? इसका यूनिट निकालना हो तो बड़ा ही आसान है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। चार्ज का यूनिट क्या होगा? कूलम। तो इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर कूलम। तो लास्ट लेक्चर में जब हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, कूलम्स लॉ हमने पढ़ा था, तो कूलम लॉ का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था? कूलम का कानून। फर्स्ट करें, हमारे पास एक चार्ज है पॉजिटिव
क्यू चार्ज और दूसरा चार्ज है कैपिटल क्यू चार्ज, ठीक है। तो इनके दरमियान कॉलम फोर्स हमने निकालनी, तो फार्मूला क्या था, F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 स्मॉल q Q2 कैपिटल Q ओवर R स्क्वायर। ये न्यूटन के कॉलम के कानून के हिसाब से करती। अब अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लें और इस जगह पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूले में F की कीमत दर्ज करें, तो F की कीमत क्या होगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। F की कीमत होगी मल्टीप्लाई 1/Q। ये यानी कि इसको हम अलग कर लेते हैं, यानी हम यूं कंसीडर करें E = F × 1/Q, ठीक है। F की जगह उसकी वैल्यू लिखिए, ये Q से ये Q क्या स्मॉल Q से स्मॉल Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये भी फार्मूला बन सकता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी फार्मूला है। अब फर्क क्या है इस फार्मूले में, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है और ये फार्मूला ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट चार्ज पर अमल करने वाली फोर्स है। ये फार्मूला तब लगेगा जब किसी चार्ज के बारे में बताया जाए और ये बताया जाए कितनी फोर्स लगा है। और ये फार्मूला बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इंहिसार फासले पर होता है। जितना आप चार्ज के दरमियान फासला बढ़ाते जाएंगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के R स्क्वायर के, ठीक है। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक फोर्स है यूनिट चार्ज पर, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, एक वेक्टर मिदार है। तो आज के लेक्चर को हम रिव्यू कर लें। तो आज हमने 13.5 चैप्टर नंबर 13 10th क्लास फिजिक्स में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं उसमें हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक चार्ज की वो जगह होती है जहां पर एक चार्ज दूसरे चार्ज की मौजूदगी को महसूस करता है, ऐसा समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज के दरमियान फासले को बढ़ाने से कम होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी मकाम पर फील्ड की शिद्दत को, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड एट एनी पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज द फोर्स दैट इज एक्ट ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज या यूनिट चार्ज पर अमल करने वाली फोर्स होती है। इसका फार्मूला क्या था, E = F/Q। कॉलम के कानून के मुताबिक फर्स्ट हमने कहा दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव Q स्मॉल चार्ज है, एक Q चार्ज है कैपिटल। तो F = क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल Q कैपिटल Q ओवर R स्क्वायर। तो इस मसवात में हमने F की कीमत दर्ज की। E = F की कीमत क्या थी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/Q। स्मॉल Q से स्मॉल Q कैंसिल हो गया, तो E का फार्मूला क्या आया, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q और R स्क्वायर। तो ये मसवात बताती थी कि एक चार्ज पर कितनी फोर्स असरदार होती है, और ये मसवात बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फासले के दरमियान क्या ताल्लुक है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी किसी चार्ज का दूसरे चार्ज से जितना फासला बढ़ाते जाएंगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। बेटा जी इस टॉपिक 13.5 और 13.6 से रिलेटेड मैंने कोशिश की है कि जो भी आपके एनुअल बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो आप उनको अच्छी तरीके से ग्रिप में ले सकें, और अगर डिटेल में लिखना हो तो ये आप साथ लिख सकते हैं, पिक्चर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। अगर इसके बावजूद आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो आप मुझे इनबॉक्स करें, तो मैं इंशाल्लाह दोबारा आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।